जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने रिसर्च करके बहुत ही आसान तरीके से लिखा है और आसान शब्दों में हम आपको समझा भी देंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बस एंड तक देखते रहना। देखिए, सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। तो देखिए, डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे नाशपाती होती है ना, उल्टे नाशपाती के आकार का। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से इसमें दो नलिकाएं होती है साइड में, ये जो देख रहे हैं इनको फैलोपियन नलिका कहते हैं या अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, और इस अंडवाहिनी से जुड़ा अंडाशय होता है। एक मादा में दो अंडाशय होते हैं, यानी कि दोनों तरफ जो है उदर गुहा के निचली तरफ, यानी कि उदर गुहा के निचली तरफ दो अंडाशय होते हैं एक मादा में। उसके बाद देखिए, ये जो अंडाशय से फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी जुड़ी होती है। ठीक है, और ये नलिका जो होती है ये गर्भाशय तक पहुंचती है। ठीक है, यानी कि गर्भाशय से जुड़ी होती है। ये क्या है? गर्भाशय है। ठीक है, सबसे बड़ा स्पेस जो होता है ये गर्भाशय होता है। और यहाँ पर इसके कुछ ठीक नीचे देखेंगे ये ग्रीवा है और लास्ट में ये वेजाइना है, जो मादा का बाह्य जननांग होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे अंडाशय, यानी कि ये जो अंडाशय है इसके बारे में हमें लिखना है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। यानी कि जैसे चित्र से देख सकते हैं कि मादा में जो है दो अंडाशय होते हैं और ये कहाँ पर स्थित होते हैं? ये जो देख रहे हैं ये उदर गुहा है, इसके बिल्कुल ठीक पीछे, यानी कि निचले भाग में, यानी कि निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं ये अंडाशय। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है, मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में, यानी कि उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। और ये अंडाशय ही मादा जनन तंत्र का जो है ये प्रमुख अंग होता है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण, यानी कि इस अंडाशय में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। अतः स्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। यानी कि ये अंडाशय जो होता है, इस अंडाशय में ही दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है। यानी कि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है इस अंडाशय में ही। ठीक है, आप समझ गए अंडाशय क्या होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अंडवाहिनियां, जिसको फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैलोपियन नलिका है, इस प्रकार की दोनों तरफ जो है ये फैलोपियन नलिका लगी हुई होती है। और ये फैलोपियन नलिका जो होती है इनका क्या कार्य होता है? तो देखिए, अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये कीप जैसी एक संरचना होती है। यानी कि अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं? अंडवाहिनी भी कहते हैं। जो फैलोपियन नलिका होती है इसको क्या कहते हैं? अंडवाहिनी भी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। यानी कि जो अंडाशय होता है ना, इस अंडाशय से जो अंडाणु होते हैं वो अंडाणु जो है फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी के द्वारा ही ये जो है गर्भाशय तक पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है इस अंडवाहिनी में ही हो जाती है। कैसे होती है? यानी कि गर्भाशय से होते हुए जो शुक्राणु होते हैं इस फैलोपियन नलिका में जाते हैं और इधर से अंडाशय से जो अंडाणु होते हैं इस फैलोपियन नलिका के द्वारा गर्भाशय में आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इधर से जो है शुक्राणु जाते हैं। तो इस फैलोपियन नलिका में ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और निषेचन की प्रक्रिया के बाद वो जो है दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर गर्भाशय में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने यही लिखा है, अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। यानी कि जो अंडाशय होता है इस अंडाशय से जो है अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं और उस अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे गर्भाशय। तो देखिए इसको भी हम डायग्राम की मदद से समझते हैं, आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा ये देख रहे हैं ये क्या है? गर्भाशय है। ये जो है उल्टे नाशपाती के आकार का बना होता है और गर्भाशय जो है ये फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनियों से जुड़ा होता है और गर्भाशय के द्वारा ही शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं और अंडवाहिनी से फिर से फर्टिलाइजेशन के बाद शुक्राणु जो है इस गर्भाशय में ही आते हैं। इस गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है
और यहीं से शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, उसके ठीक पीछे यानी कि एक ग्रीवा होती है और उस ग्रीवा से जुड़ी हुई एक वेजाइना होती है जो मादा जनन तंत्र का बाह्य जननांग होता है जो लचीली मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे कि हमने अभी बताया, जो गर्भाशय होता है ये जो है इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह जो है शुक्राणु को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं वो सबसे पहले गर्भाशय में पहुंचते हैं और गर्भाशय से ही अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है। गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है, यानी कि जो शिशु का निर्माण होता है वो गर्भाशय में ही बनता है। गर्भाशय में पीछे की ओर एक साकरी नलिका होती है जिसे ग्रीवा कहते हैं। जैसे कि आपने चित्र में देखा है, गर्भाशय के पीछे एक साकरी नलिका होती है जिसे ग्रीवा कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है वजाइना, जो मादा जनन तंत्र का सबसे बाह्य जननांग होता है। ये लचीली मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ इसी प्रकार से लिखना है इसमें। यह मादा जनन तंत्र का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों का बना होता है। यह शुक्राणुओं को ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि ये जो वजाइना होता है ये जो है मादा जनन तंत्र का बाह्य जननांग होता है और लचीली मांसपेशियों का बना होता है और वेजाइना के द्वारा ही शुक्राणु जो है यहाँ से एंटर करते हैं और गर्भाशय तक पहुँचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।